नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, विज्ञान से संबंधित एक पहले हमने टॉपिक ले चुके हैं, बल की अवधारणा, जिस पर हमने किस प्रकार दैनिक पाठ योजना बनाई है उसका संपूर्ण विवरण उस वीडियो के अंदर बताया गया था। आज का वीडियो विद्युत सेल है, उसमें किस प्रकार की पाठ योजना बनेगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको दैनिक पाठ योजना से संबंधित संपूर्ण विषय सामग्री है जो भर लेनी है। उसके बाद में आपको पाठ्यक्रम किस तरीके से बनाना है वो शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको उद्देश्य लिखने हैं। उद्देश्य के अंदर आपको सामान्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोगी उद्देश्य लिखने हैं। तो इनमें कौन कौन से उद्देश्य हैं वो सभी आपको लिखने हैं। फिर अगला उद्देश्य आएगा कौशल उद्देश्य। चौथा उद्देश्य कौशल है, उसमें भी आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद में 5वां उद्देश्य आएगा अभिरुचि उद्देश्य, जिसमें 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। उद्देश्य पूर्ण होने के बाद में आपको सहायक सामग्री लिखनी है, जिसमें लपेट फलक है, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री लिखनी है। फिर पूर्व ज्ञान, तो छात्रों से जो हम पूर्व में कितना ज्ञान है उसके बारे में जो हम क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में जो जानकारी होगी वो पूर्व ज्ञान की होगी। तो हम उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे, छात्र विद्युत सेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें हमने कुछ प्रश्न पूछे हैं 4-5, और अंत में हमने 5वां प्रश्न पूछ लिया कि विद्युत सेल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया और यहाँ से अपना चैप्टर शुरू हो जाता है। फिर उद्देश्य कथन है कि आज हम विद्युत सेल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विधि लिख लेनी है, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, और प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको 4 पॉइंट बनाने हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया एवं स्वयं पठ कार्य। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जैसा कि हमने पूछा ही है कि विद्यार्थी ये क्या है, टॉर्च दिखाते हुए, ठीक है। तो टॉर्च, इसमें लगे बल्ब को विद्युत कहाँ से मिल रही है, तो सेल से। तो विद्युत सेल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक। उसके बाद में आपको प्रस्तुतिकरण करना है और वो कुछ इस प्रकार से कर लेना है जैसे हमने किया है। तो आप इसको नॉर्मली देखकर लिख सकते हो, ओके। फिर बीच बीच में आपको बोध प्रश्न भी पूछने हैं, और ये क्रियाएं आप देख सकते हो, जैसे अध्यापक बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया, श्याम। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना के लिखो तो अच्छा रहता है, ठीक है। छात्र क्रिया में आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो लिखेंगे, और श्याम पठ कार्य में आप एक सेल बना सकते हो और उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है उसका डायग्राम बना सकते हो। बीच बीच में आप बहुत प्रश्न पूछोगे, फिर दोबारा विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 1-2, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आपको बार बार विकासात्मक प्रश्न पूछे जाने ज़रूरी है। यदि हिंदी वगैरह हो तो उसमें क्या होता है कि आपको इतने विकासात्मक प्रश्न पूछने नहीं होते, क्योंकि उसमें एक बार विकासात्मक या उद्देश्य प्रश्न पूछने के बाद में आप सिर्फ शुरू कर सकते हो। उसको पद्य भाग है तो उसको पद्य को पढ़ना है और समझाना है, और बोध प्रश्न पर। लेकिन साइंस है तो आपको इसमें विकासात्मक प्रश्न जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रदर्शन विधि का प्रयोग होता है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछने और नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, और इस तरीके से आपको लिखना। ये सेकंड पॉइंट है विद्युत सेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में आपको सारी जानकारी देनी है किस तरीके से ये होता है। तो विद्युत सेल में
धातु की टोपी प्लस सीरा, जो भी है सारा साइंस का मामला बताना है। जो आपका सब्जेक्ट है तो आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद में आपको फिर से बहुत प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं, तो 2 सिरे होते हैं, इस प्रकार से। और अंत में आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 होते हैं, जो है वो लिखवाना। मतलब इसमें आपको सिर्फ लपेट फलक पे लिख के जाना है और छात्रों से क्वेश्चन करने हैं। जवाब छात्र देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रश्न पूछे जाने। उसमें बाद में टॉर्च में बल्ब को विद्युत मिलती है, कहाँ से मिलती है, सेल से मिलती है। इस प्रकार के ये प्रश्न रेडियो में होता है। तो सत्य है का सत्य कैसे उत्पन्न, मतलब इस तरीके का आपको लिखना है। फिर आपको अंत में गृह कार्य देने हैं। तो विद्युत सेल के बारे में समझाइए, तो छात्र समझाइएंगे। और अंत में आपको दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और विषय अध्यापक के हस्ताक्षर करवाने हैं, ठीक है। और एक पूर्व गृह कार्य, जो दूसरा जो आपने पहले गृह कार्य दिया है उसका अवलोकन कुछ इस प्रकार से होता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से ये सारा विद्युत सेल की दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो बल की अवधारणा के बारे में बना दिया था, और हिंदी और एसएस से संबंधित भी वीडियो, हिंदी के काफ़ी वीडियो हमने बनाए हैं, और एसएस से संबंधित वीडियो भी अपलोड 1-2 दिन में होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि साइंस या किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित कौन कौन सी वीडियो डाले गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।